बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा का एक चौथा चैप्टर है, मैं अवसर से निरूप से विशेष था। तो बाबा साहब लिखते हैं, अपना खुद का बुक होना मतलब अपना संपत्ति होना। मतलब आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम पिता से अपने बुक लाने के लिए बोलते थे, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम सुबह में बुक लाने के लिए बोले और शाम तक वो बुक ना लाए हो। एक दिन ऐसा भी नहीं हुआ है। हालांकि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं रहते हुए भी हमें वो बुक ला के देते थे, जो कि हमें पढ़ने की बहुत शौक थी। अब हम बताते हैं कि पिताजी मेरे बुक कैसे लाते थे। मेरे पिताजी गमछा लेके निकल जाते थे, अगर हम बुक मांगते थे तो गमछा लेके सीधे वो चले जाते थे। मेरे जो दो बुआ थे उसी के यहाँ पहले बड़ी बुआ के पास जाते थे और उसी के पास 2-3 रुपया की मांग करते थे। और वहां अगर पैसा नहीं रहने पर बेचारी वो भी कहाँ दे पाते, क्योंकि 2-3 रुपया आखिर वो भी कहाँ पाती। वहां नहीं रहने पर वो छोटी बुआ के यहाँ चले जाते थे, जो कि वहां मांगने पर उसके पास भी नहीं रहते थे। तब वो क्या करते थे कि कुछ अपना गहना और जेवरात हमें मेरे पिताजी को दे दिया करते थे और उसी को गिरवी रख के बोलते थे कि हमारे लिए कुछ किताब लेके आने के लिए, जो कि महाजन के पास वही लेके जाते थे और गिरवी रख के हमारे लिए किताब लाते थे। और हमें पढ़ने की इतना शौक था कि हम वो किताब को तकिया बना के सो जाते थे और जब जब मन करता था तब तब हम उठ के पढ़ते थे। और हमें पढ़ने की इतना शौक था कि हम किताबों की मांग बहुत करते थे और ऐसा ही मेरा पिता ने हमें किताब ला के देते थे। और ऐसा ही मेरे पढ़ने की गतिशीलता को बढ़ते गए, जो कि हम अपने बुआ का भी दुलारे रह चुके थे, क्योंकि हमें बुआ भी जब भी मेरे घर आते थे तो मेरे लिए कुछ बुक ला के देते थे। और मेरी छोटी बुआ की बहुत दुलारे थी और हम यह कह सकते हैं कि हम उसी के बदौलत और माता पिता और बुआ के बदौलत हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और इसी के कारण से हम अवसर रूप से विशेष था। अगर आप लोग पहला से लेकर तीसरा लेक्चर नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये बाबा साहेब अपने हाथ से स्वयं लिखे हैं, बाबा साहेब आत्मकथा, जो कि मेरी जुबानी मेरी कहानी। आप लोग इसी से पढ़िए, जो कि गलत गलत मत समझिए कि बाबा साहब क्या क्या किए हैं। हम उचित बताएंगे कि बाबा साहब क्या किए हैं। जय भीम, नमो बुद्धम, मैं आपका कुंदन।